हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास है। उससे पहले भी हमने दो वीडियोस बनाई थी जो कि एक फ्रेज पे है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास जो है बेसिकली आप सिंपल में वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि क्लास वो होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा तो वो हमारा क्लास कहलाएगा। तो क्लास जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ क्लॉज इज अ कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। अ क्लॉज कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लास जो होते हैं वो कंप्राइज एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सही है ना। उसके बाद जिसमें सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब उससे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो क्लास में जो है एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तभी ये हमारा क्लास बनता है। ये लाजमी है क्लास में पहचानने के लिए कि उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और इसमें वर्ब भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट है एंड ग्रेजुएटेड जो है हमारा वो वर्ब है। तो उसमें सब्जेक्ट भी है तो वर्ब भी है, तो ये हमारा क्लास बन गया। दूसरी बात यह है कि क्लास एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि अगर वो कामा के आगे जो है वो उसमें सब्जेक्ट भी आए तो वर्ब भी आए तो वो जाहिर सी बातें बन सकते हैं दो क्लास। फॉर एग्जांपल व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम। यहाँ पर देख सकते हो कि आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, केम भी हमारा जो है वो वर्ब है। तो यहाँ पर एक तो क्लास हो गया ये। कॉमा के बाद जो है आई सा हिम, वेन आई केम हेयर आई सा हिम। आई जो है फिर से हमारा सब्जेक्ट है और सा जो है हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर क्या बने, दो हमारे क्लासेस बने। तो क्लासेस दो भी बन सकते हैं। वेन आई केम हेयर आई सा हिम ही ग्रीटेड मी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीन क्लासेस मिलेंगे। वेन जो है आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, केम एज ऑलवेज जो है वर्ब है। उसके बाद जो है हमारा आई है, आई सा हिम। आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा सा हमारा वर्ब है एंड ही जो है हमारा आगे तीसरे क्लास में वो सब्जेक्ट है एंड ग्रीटेड जो है हमारा वो वर्ब है। तो क्लास तीन भी आ सकते हैं। ये हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट है कि क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। ये हमारा आ गया क्लास। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास के बाद जो है हमारा उसके बाद जो है हमारा वो मेन टाइप ऑफ जो क्लासेस हैं, मेन टाइप ऑफ क्लॉज जो है वो दो हैं, मेनली दो हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है वो तो हमने पढ़ा कि भाई क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इट्स ओन फंक्शन करता है, इसकी अपनी मीनिंग होती है, वो एक अकेला रह सकता है एज अ सेंटेंस, वो एक रेगुलर सेंटेंस की तरह भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको हम कह सकते हैं जिसको मतलब किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड की या दूसरे किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं हो, एक अकेला ही खुद का सेंस दे दे। इट कैन स्टैंड अलोन एज इंडिविजुअल, इट डोंट रिक्वायर्स एनी अदर क्लॉज और सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटर्स एंड बट सो और नॉर फॉर येट। ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास दो भी हो सकते हैं जो कि कनेक्टेड हो सकते हैं कोऑर्डिनेटर से, जैसा कि एंड है, बट है, सो है, और है, नॉर है, फॉर येट। इन चीज़ों से दो क्लास कनेक्टेड हो सकते हैं। ही इज़ अ वाइज मैन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ही जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, इस जो है हमारा वर्ब है। ही इज़ अ वाइज मैन। यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस देख लें तो ये क्लास है, लेकिन इसको दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला ही खुद ही मतलब जो है सेंस दे रहा है। ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज़ जो है हमारा वर्ब है, तो इसमें वर्ब भी है सब्जेक्ट भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें है, तो ये हमारा क्लास है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये अकेला रह स्टैंड कर सकता है। उसके बाद जो है आई लाइक हिम। आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर आई लाइक हिम जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये सेंस दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है। उसके बाद जो है कैन यू डू इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, डू जो है हमारा वो
वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अकेला रह सकता है, इसको दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको सेंस दे या इनकम्प्लीट सेंस जो है वो रखता हो। तो ये सेंस दे रहा है। डू इट प्लीज़, यहाँ पर आप देख सकते हो डू इट प्लीज़ जो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर होता है वो यू ही होता है, जो कि हिडन है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यू जो है हमारा वो सब्जेक्ट होगा और डू जो है हमारा वो वर्ब होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो ये हमारा बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है, दूसरी बार मैं दोहरा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जो खुद की मीनिंग रखता हो, उसे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े तो उसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट करे। तो ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई रीड द होल स्टोरी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, रीड जो है हमारा वो वर्ब है। तो यहाँ पर एक क्लास बन गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये खुद की सेंस दे रहा है कि आई रीड द होल स्टोरी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो किसी मतलब जो है कोऑर्डिनेटर से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये दो क्लास भी हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू बाई अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला क्लास है उसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, और जो दूसरा क्लास है जो कोऑर्डिनेटर से कनेक्टेड है उसमें जो है सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो यहाँ पर ये दो क्लास हैं जो कि कनेक्टेड हो सकते हैं एक कोऑर्डिनेटर से, लेकिन हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर देख सकते हो आई डोंट हैव इनफ मनी, यहाँ पर ये सेंटेंस भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। आई वांट टू बाय अ फ़ोन जो है ये भी है, जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये इसको अगर आई डोंट हैव इनफ मनी को रिमूव कर दें तो ये भी अपनी मीनिंग रखता है। तो ये आ गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लास। तो उसके बाद जो है हमारा तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास के बाद है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास समझना बहुत ही आसान है, इसमें तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली तो इसकी ये चीज़ है कि सबऑर्डिनेट क्लास में हमारा सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सबऑर्डिनेट क्लास जो शुरुआत होती है, बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो हमेशा जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से होती है, जिसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि आफ्टर आ गया, इज़ आ गया, इज़ लॉन्ग आ गया, ऑल दो, व्हेन, हूएवर, व्हिच, हु, वॉट एवर, वेयर इज, वेन एवर, ये जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है इनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउंस को, उनसे शुरुआत होती है सबऑर्डिनेट क्लास की। तीसरी चीज़ ये है कि सबऑर्डिनेट जो है हमेशा जो उसकी मीनिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो उसकी जो इट ऑलवेज रिमेन्स अनफिनिश्ड आइडिया एंड अनफिनिश्ड थॉट। इसकी जो मीनिंग और थॉट होती है वो हमेशा अनफिनिश रहती है, इनकम्प्लीट रहती है। तो ये तीन चीज़ें थी जिसको सबऑर्डिनेट, पहली ये थी कि उसमें सब्जेक्ट तो वर्ब होता है, दूसरी ये थी कि इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और तीसरी ये कि इसकी जो मीनिंग होती है वो हमेशा अनफिनिश रहती है। तो उस मीनिंग को पूरा करने के लिए हमें किसी दूसरे सेंटेंस या किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कांट एग्जिस्ट एज अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता था वो उसकी तरह ये नहीं रहता, इसकी मीनिंग पूरी नहीं होती, इनकम्प्लीट रहती है, तो इसको मीनिंग सेंसफुल नहीं देता डिपेंडेंट क्लॉज। एक तो ये है, और ये दूसरा इसमें ये कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम वर्ब को कहते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और दूसरी ये है कि ये बट इट डजेंट शेयर अ कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट नहीं देता। सही है ना, ये अब बात क्लियर है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ओनली गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑन अदर वर्ड्स टू मेक अ फुल सेंटेंस। ये किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी दूसरे सेंटेंस में, लेकिन अगर ये खुद कहीं अकेला यूज़ होगा तो उसकी मीनिंग नहीं बनेगी, ना तो वो पूरा सेंस देगा, उसका सेंस जो है हमेशा अनफिनिश रहता है। तो देयरफॉर हमें दूसरे किसी चीज़, वर्ड्स की या सेंटेंस या क्लॉज की जो है ज़रूरत होगी कि उसकी मीनिंग को पूरा करे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक ये चीज़ होगी। दूसरी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिखे हैं इधर, सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो है सेंटेंस को कैसे मोर डिटेल बनाता है। आप देखो यहाँ पर, व्हेन आई रिटर्न बैक, व्हेन आई रिटर्न बैक, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, या आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो। तो उसमें क्या है, आफ्टर द डॉग रैन,
तो यहाँ पर आफ्टर द डॉग ये है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है सबऑर्डिनेट, जिससे कंजंक्शन है इसमें, इससे शुरुआत होती है इसकी। और उसके बाद जो है हमारा डॉग जो है वो एक वर्ब सब्जेक्ट है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें वर्ब भी है जो रेन है। तो ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसकी जो शुरुआत होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो भी आ गई, इसमें तीनों चीज़ें आ गई। तो ये हमारा बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इसको हम अकेला यूज़ कहीं पर करें तो ये मीनिंग दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली जो आई रिटर्न बैक है उसको फर्दर डिटेल दे रहा है, लेकिन खुद की माना अगर कहीं अकेला यूज़ होगा तो नहीं देगा। तो ये इन चीज़ों से सबऑर्डिनेट मीनिंग का हमेशा क्यों अनफिनिश्ड आइडिया रहता है, क्योंकि इसको रिलेटिव प्रोनाउन से हम जोड़ते हैं। इसी वजह से ही जब किसी चीज़ में रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा बिगिनिंग में तो जाहिर सी बात है उसकी जो मीनिंग है वो हमेशा जो है अनफिनिश्ड रहेगी। तो ये आई लव हिम बिकॉज ही ईट्स मीट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई लव हिम हम इसको जो है डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी आप में ही सेंस रखता है, मीनिंग रखता है। लेकिन बिकॉज ही ईट्स मीट जो है, बिकॉज ही ईट्स मीट यहाँ पर हम कहीं अकेला यूज़ करेंगे ना तो ये मीनिंग नहीं देगा। बिकॉज ही ईट्स मीट व्हाट, आई लव हिम। तो जाहिर सी बात है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और उसके बाद ही जो है हमारा उसमें सब्जेक्ट भी है, इट्स जो है हमारा उसमें वर्ब भी है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है दो तीन चीज़ें होती है। एक तो उसमें बिगिनिंग में कंजंक्शन आता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है डेफिनेटली, सही है ना। ये चीज़ें हु एवर स्टील द वॉच इज़ नॉट फ्रॉम अस, यहाँ पर आप देख रहे हैं हु एवर स्टील द वॉच, तो ये हमेशा अगर कहीं अकेला यूज़ होगा तो इसकी मीनिंग अनफिनिश्ड रहेगी। तो हु एवर इसमें वर्ब भी है, स्टील, और इसमें जो है द वॉच जो है हमारा वो हमारा क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट जो है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है। तो ये हमारा बन गया सबऑर्डिनेट क्लास। इज़ नॉट फ्रॉम अस जो है ये हमारा दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। इसमें दो चीज़ें हमने देखनी थी कि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ये तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। द डॉग दैट ईट्स पॉपकॉर्न इज़ नॉट माइन, तो द डॉग जो है हमारा, दैट ईट्स जो है हमारा वो हमारा आ गया इसमें, तो ये हमारा बन गया सबऑर्डिनेट क्लास। और दूसरी चीज़ ये है, तो अब तीसरी चीज़ ये है, अगर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन की अच्छी तरह से देख लेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल ही सिंपल में समझ आ जाएगा कि इसका क्या लोचा है सारा। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने आफ्टर एज एज लॉन्ग एज ऑल्दो है, बिकॉज, बिफोर, इफ, नाउ, दैट, वन, सिंस, देन, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर एज, वेयर एवर, वेदर, व्हाइल, हूएवर, ये जो है हमारे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच आ सकता है हमारा, व्हेनेवर आ सकता है हमारा, हु आ सकता है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये हमारा था सबऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या था हमारा, डिपेंडेंट क्लास में एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, जैसे कि आई लाइक हिम सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है हमारा, उसमें जो है हमारा एक तो रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है बिगिनिंग में, और उसके बाद जो है हमारा वो उसकी मीनिंगफुल नहीं रहती, वो कहीं अकेला यूज नहीं हो सकता, खड़ा नहीं रह सकता। और तीसरी चीज उसमें ये थी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो यहाँ पर वीडियो हमारी यहाँ पर थी। अगर आपको जो है इसकी देखनी है, इनके टाइप्स देखने हैं, सबऑर्डिनेट के टाइप्स हैं, तो उनके 3 टाइप्स हैं कि वीडियो में ये आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।